हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान व इसकी प्रकृति। इससे रिलेटेड 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको बताए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि हमने इसमें 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो देखें आप। बिना देर की स्टार्ट करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक। पहला प्रश्न क्या है? शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या फिर व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न के उत्तर हैं आपको तुरंत बता दिए जाएंगे, आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे में संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? आपको उस स्थान का नाम बताना है जहां पर बच्चे में संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा कार्यालय, सभागार, या फिर घर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। विद्यालय एवं कक्षा कार्यालय में बच्चे में संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। कहाँ पर? विद्यालय और कक्षा कार्यालय में। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि? जो प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्यों, ये आपको इसमें बताना है। यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, या फिर यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। हमारा अगला क्वेश्चन, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? ये एक बच्चा है इरफान, वो क्या करता है? खिलौनों को तोड़ता है और उनके पुर्जों को अलग अलग कर देता है। क्या कर देता है? उनके पुर्जों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी वो आपको इसमें बताना है, क्योंकि आपकी जो प्रतिक्रिया है वो महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है उस बच्चे के ऊपर। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे, उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए, इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे, क्योंकि उसकी जो जिज्ञासा है वो क्या है? उसके पुर्जों को देखने की जिज्ञासा थी, अलग अलग कर देता है, तो वो क्या है? जिज्ञासु स्वभाव का बालक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास में क्या होता है आपको बताना है। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक अध्ययन होता है, या उपयुक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्योंकि बाल विकास में प्रक्रिया पर बल भी होता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल होता है, गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक अध्ययन होता है। तो ये बालक का विकास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है ये आपको इसमें बताना है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन, या फिर उपयुक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन होता है बाल विकास में, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन होता है बाल विकास में, और वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन होता है बाल विकास में। अर्थात बालक
के विकास की जितनी भी दशाएं होती है उसका सभी का अध्ययन किस में किया जाता है, बाल विकास में किया जाता है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है ये आपको इसमें बताना है कि ये सिद्धांत किसने दिया था। आपके ऑप्शन है लेमार्क का, हैरिसन का, डार्विन का, मैकडूगल का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डार्विन का। क्या आएगा इसमें, डार्विन का, क्योंकि सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो सिद्धांत है वो डार्विन ने दिया था। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर आपको बताना है इन कथनों में से कि कौन सा जो कथन है सबसे उपयुक्त है, सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है। बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुछ समायोजन का निराकरण करना, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना भी होता है और कुसमायोजन का निराकरण भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार आपको बताना है कि शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है, बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का या फिर प्रशासक का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बालक का, क्योंकि बाल मनोविज्ञान की बात की जा रही, बाल मतलब बालक, तो बालक के मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के जो क्षेत्र में मुख्य स्थान होता है वो किसका होता है, शिक्षा के क्षेत्र में जो मुख्य स्थान है वो बालक का होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है। प्रश्न क्या है, प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक सुने। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है, प्लेटो के द्वारा, अरस्तु के द्वारा, रूसो के द्वारा या फिर रॉस के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रूसो के द्वारा। रूसो ने क्या कहा था, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक किया जा सकता है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, शिक्षण अन्वेषण है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण अन्वेषण है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं। प्राथमिक विद्यालय में, प्राइमरी जो स्कूल होता है उसमें बालकों के लिए किसे बेहतर माना गया है। वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव या उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के लिए सबसे बेहतर होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा, बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित है। बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से क्या संबंधित है वो आपको इसमें बताना है। विद्यालय तथा समुदाय को जोड़ना, प्रातःकालीन विद्यालयी सभाओं को संबोधित करना, विद्यालय के बाग की देखभाल करना, पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए ना जाना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी, पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए ना जाना बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन, आप एक शिक्षक होने के नाते
शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या मानते हैं? यदि आप एक शिक्षक हैं तो शिक्षक होने के नाते शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है वो आपको इसमें बताना है। विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ, अध्यापक एवं छात्रों का संबंध या विद्यालय का फर्नीचर। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक एवं छात्रों का संबंध। यदि आप एक शिक्षक हैं तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? अध्यापक और छात्रों के बीच का जो संबंध है वो। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफ़ी बात करता है। आप उसके विषय में पता करते हैं तथा पाते हैं कि वह छात्र अपने घर पर बहुत ही कम बात करता है। तो आप उस छात्र के विषय में निम्न में से क्या विचार करेंगे? प्रश्न क्या है कि आपकी कक्षा का एक छात्र है, वो कक्षा में काफ़ी बातें करता है। आप उसके विषय में पता करते हैं और ये जान लेते हैं कि छात्र अपने घर पर बहुत ही कम बात करता है। तो आप उस छात्र के विषय में क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्या विचार करेंगे, ये आपको इसमें बताना है। आपके ऑप्शन है, विद्यालय प्रत्येक समय बच्चों को खूब बातें करने का अवसर देता है। शिक्षक की मांग यह है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। उस बच्चे को उसका घर पसंद नहीं है, या फिर उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसीलिए वो बच्चों से क्या करता है? विद्यालय में काफ़ी बात करता है। कहाँ पर? विद्यालय में, कक्षा में बात करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन, मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। बिल्कुल फ्री दे रखी है दोनों प्रकार की बटनें। मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, या फिर मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से मन का मानचित्रण संबंधित है। किससे संबंधित है? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो क्या समझा जाता है? पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल है, या यह वैयक्तिक असफलता है? जब विद्यार्थी अगर फेल हो जाता है तो क्या समझा जाता है? आपके ऑप्शन एक बार और देखें, पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तक असफल है, या वैयक्तिक असफलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये वैयक्तिक असफलता है। ये व्यक्तिगत असफलता मानी जाती है अगर कोई भी विद्यार्थी फेल होता है तो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? अब इसमें क्या हो रहा है कि जो विद्यार्थी है वो जो विषय पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछता है, कोई दूसरा प्रश्न पूछता है विषय से हटके। तो आप क्या प्रतिक्रिया देंगे ये आपको इसमें बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे, क्योंकि उस समय तो आप कोई दूसरा ही पाठ पढ़ा रहे हैं और बच्चे ने दूसरे चीज़ से रिलेटेड प्रश्न पूछा है जो कि पाठ से संबंधित नहीं है। तो हम क्या करेंगे? कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। प्रश्न क्या है? विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तित करने में सबसे प्रभावशाली जो पद्धति है वो आपको इसमें बताना है। अगर विद्यार्थी का व्यवहार अच्छा नहीं है तो उसको कैसे परिवर्तित किया जाए, वो कौन सी पद्धति है, वो आपको इसमें ध्यान रखना है। विद्यार्थी को दंड देना, अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उसका उपचार करना, इसके बाद में इसकी उपेक्षा करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। यही सही होगा, क्योंकि बच्चे का जो व्यवहार है वो अवांछित है, गलत व्यवहार है, तो उसके कारण को हम जानेंगे और उसके बाद में उसके उपचार का प्रबंधन करेंगे। इसके बाद में आप ध्यान रखें फ्रेंड्स, इस सेशन में हम आपको बाल विकास शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड
कई प्रश्न बताएंगे। इसके एक प्लेलिस्ट हमने अलग से बना दी है बाल विकास शिक्षा शास्त्र की। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी विभिन्न प्रकार के जो बाल विकास के शिक्षा प्रश्न हैं वो आप जान सकते हैं। आपके सपोर्ट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।